सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका 10 और आवर क्लासेस में। और आज की क्लास में मैंने सारे के सारे जितने भी प्रश्न लिए हैं सारे साधारण ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट के ही लिए हैं। क्वेश्चन इजी भी मिलेंगे आपको, टफ भी मिलेंगे, मिक्स मिलेंगे। मैंने वो कोशिश करी है जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, ये वे क्वेश्चंस हैं। मकसद ये है कि इस चैप्टर को आप सभी बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं, सोचते हैं अरे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इजी है काफ़ी, ना भी करे तो भी चल जाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस इसमें भी लेवल वाले आ सकते हैं। तो वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, कहता दीपिका डिपॉजिटेड ₹1000 इन अ फंड इन 2019 which provides simple interest. Okay, the interest rate on fund increases by 3% every year. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर ईयर कितना बढ़ रहा है? 3% इंक्रीज हो रहा है। If the interest rate at the time of amount deposit was 10%, find the interest earned by her in 9 years, after 9 years. देखो, नॉर्मली हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है, पर आप लोग अपॉन में 100 जो कि आर परसेंट का ही होता है। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है। अब सपोज करो नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट में 10% है, तो हर साल के लिए 10% ही रहता है। अगर 100 रुपये है, रेट 10% है, तो अगर 9 साल के लिए निकालना है तो हम डायरेक्ट इसका क्या कर सकते हैं? पी इंटू आर इंटू टी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर हमें पता है कि 9 साल के लिए है और सिंपल सेम ही है, तो अगर हम इसका डायरेक्ट 90% निकाल दे तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। ये बात यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे जब इंटरेस्ट वेरी करता है, पहले साल के लिए यहाँ पे अगर 10% है, अगले साल के लिए सपोज 13% होता, तो हम एक बार 10% एक बार 13% ना निकालने की बजाय डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? इसका 23% निकाल सकते हैं। आंसर विल बी सेम। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको यही करना है कि पहले इसने क्या दिया, पहले साल के लिए 10 है, दूसरे साल के लिए 13, फिर 16, फिर 19, फिर 22, 25, 28, 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 34। टोटल 9 साल में इतना हो गया। तो इन सबको जब हम टोटल कर लेंगे तो वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। मीन्स जितना टोटल परसेंटेज होगा हम डायरेक्ट वो निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस हम इसी को ऐड कर लेते हैं। 6 3 9 9 18 2 20 5 25 30 और 8 38, 3 3 6 3 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19। मीन्स अगर हम इस 1000 का डायरेक्ट 198% निकाल लें तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 1980 मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब कई बच्चे कहेंगे कि आप इसे उससे भी एपी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। यस, तो जो बच्चे उससे करना चाहें मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n हो जाएगा ये, क्योंकि 9 ईयर, ये इसको जोड़ने का ये तरीका है एपी वाले फॉर्मूले से, तो आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, अ सम ऑफ रुपीज 12,000 इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 15,840 इन एक्स ईयर्स। ओके, हमें टाइम निकालना है। और 15,000 इन्वेस्टेड एट 12% सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 18,600 इन वाई ईयर्स। ओके, फाइंड एक्स प्लस वाई। देखो, 12,000 पी इंटू आर, हमें नहीं पता, आर दे रखा है, इंटू टी अपॉन 100, ये कितने हो गया? 15,840 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना आया? ये अमाउंट है, ध्यान रखो। तो इंटरेस्ट कितना आया? 3840। ठीक है, आप यहां से x को सॉल्व कर सकते हो। ये यहाँ पे कर देता हूं मैं इसको, तो ये आ जाएगा 12,8। अब देखो, ये तो हो गया, आप इस तरीके से कर लोगे, नॉर्मली करोगे तो 12,8 96 9 36, ये 4 ही आएगा। अब डायरेक्ट कैसे करोगे? ये कंप्लीट ना लिखने की बजाय आपको दिख गया 12,000 का 8% के हिसाब से कितना हो गया? 960 रुपया हो गया, एक साल का ब्याज। तो 9 चौक 36 4 साल में, और 6 चौक 24, ये हमारा यहाँ पे फिट बैठ रहा है। मीन्स इसके लिए टाइम कितना हो गया? 4 ईयर्स हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हो। 15,000 का 18,600, यानी कि ब्याज कितना हुआ? 3600। आप जो बेसिक से करना चाहो वो मैंने आपको बता दिया, वो कर सकते हो। यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूँ।
15,000 का 3600 हो गया। 10% के हिसाब से 1500, 15 दूनी 30, यानी कि एक साल का ब्याज कितना 1800। तो 3600 कितने साल में हो जाएगा? 2 साल में हो जाएगा। तो इसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू आ गई 4, वाई की वैल्यू आ गई 2, और इन दोनों का टोटल कितना आ गया 6 ईयर्स। मीन्स हियर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है अ सर्टेन सम 10 million invested at simple interest become 130 million in 30 years। मीन्स 10 रुपए 130 रुपए हो जाता है। तो प्रिंसिपल था 10, पी इंटू आर हमें नहीं पता। ओके, टाइम उसने दे रखा है 30 इयर्स में, वो कितना हो गया 130। तो 130 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना बढ़ा? तो इंटरेस्ट तो 120 ही हुआ। हमारे पास तो ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ये पी इंटू आर इंटू टी किसका फॉर्मूला है? ये इंटरेस्ट का है, कंपाउंड मिश्रधन का नहीं है, अमाउंट का नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट की हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 3 आ गया। तो इंटरेस्ट क्या आ गया? 40% आ गया। अब पूछा क्या है प्रश्न? इफ द सेम अमाउंट इन्वेस्टेड विद द सेम रेट, ओके, मीन्स अमाउंट भी 10 ही इन्वेस्ट करना है, रेट भी सेम रखना है ऑफ इंटरेस्ट बट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। बट अब इसको किस पे करना है? कंपाउंड पे करना है। इट विल बिकम डैश आफ्टर 2 ईयर्स। ओके, देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए क्या होता है? बराबर होता है। अगर 10 है तो 10 का 40% कितना हो गया? 4 हो गया। अब अगले साल के लिए भी क्या रहेगा? 4 ही रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बट इस 4 का जो बढ़ता है वो किसका बढ़ता है? इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो इस 4 का 40% कितना हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा। 4 चौक 16। तो टोटल ये इंटरेस्ट कितना हो गया? 4 4 8 और 1 9.6 हो गया। ओके, तो ये तो इंटरेस्ट हो गया। पूछा क्या है? इट विल बिकम, तो 10 रुपए थे और ये इंटरेस्ट हो गया, तो हाउ मच इट विल बिकम? इट विल बिकम 19.6। मींस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ओवर हियर। अगला प्रश्न कहता है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर्स। अपने का पांच गुना हो जाता है। मीन्स अगर 100 रुपए था तो वो कितना हो गया? 500 रुपए हो गया। अब समझने वाली बात यह है कि ब्याज कितना बढ़ा? 400 रुपए ही बढ़ा। ये ध्यान रखना। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डबल्ड एंड टाइम इज ट्रिपल्ड। ओके, टाइम इसने दे रखा 20 ईयर्स। पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स कितना? ये इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ से? ये आ गया 20% आ गया। ठीक है, ये इंटरेस्ट आ गया। अब इसने क्या कहा? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डबल्ड। ओके, इंटरेस्ट अब कितना हो गया? 40%। टाइम कितना हो गया? टाइम इज ट्रिपल्ड, मीन्स टाइम हो गया 60। तो पूछा क्या है? रिसीव्ड ऑन द सेम सम ऑफ मनी विल बी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द मनी। ओके भाई, देखो, अब इंटरेस्ट क्योंकि 40% है, तो एक साल में कितना बढ़ रहा है? 40 बढ़ रहा है। ओके, 100 रुपए एक साल में कितना बढ़ेगा? 40। पी इंटू, ओके कर ही लेते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, तो ये कितना हो गया? 6 चौक 2400 हो गया। तो 100 2400 हो गया, तो कितना गुना हो गया? 100 का 2400 कितना गुना है? 24 गुना है। तो हियर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहां पर यह पूछा होता कि इंटरेस्ट कितना आया, तो 100 2400 हो गया, मींस इंटरेस्ट कितना आया? 2300 होता आंसर। बट उसने सिंपल सा ये पूछा है कि कितने गुना हो गया, तो ये हमारा ये 24 गुना हो गया। अगला प्रश्न है अ सम इन्वेस्टेड एट 10% simple interest per annum grows to rupees 900 in 5 years. Okay. The same amount at 15% simple interest per annum in 2.5 years will grow to, देखो, 5 साल में 10% के हिसाब से वो 900 बढ़ेगा। अगर वैसे तो 900 रुपए हो गया, मीन्स ये क्या है? ये अमाउंट है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? एक साल में 10% बढ़ रहा है, मीन्स 5 साल में कितना बढ़ गया? 50% बढ़ गया। 100% वो स्वयं था, 50% वो बढ़ गया, यानी कि ये जो होगा वो उस अमाउंट के 150% के बराबर होगा। तो 150% बराबर 900।
तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या आ जाएगा, जो प्रिंसिपल था हमारा वो कितना आ गया, 600 आ गया। अब ये प्रिंसिपल जब हमें पता चल गया तो 2.5 साल में 15% की दर से कितना हो जाएगा निकालना, कितना आसान हो जाएगा। पहले साल के लिए 90, 15 छिक 90, अगले साल के लिए भी 90, और अगले साल के लिए क्योंकि आधा वर्ष है तो 90 का आधा 45, 5 9 9 18 4 22, 225 रुपए। ये आ गया क्या, इंटरेस्ट। 600 रुपए वो खुद था, तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 825 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ओवर हियर। क्विकली मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन a sum of money is 4% per annum for first 2 years, 6% per annum for next 4 years and 8% per annum for the period beyond 6 years. ओके ठीक है, मीन्स पहले सालों के लिए, पहले 2 साल के लिए 4%, अगले 4 साल के लिए 8%, और उसके बाद के लिए है 8%। If the simple interest occurred on a sum for a total period of 9 years is rupees 1680, what is the sum? Okay. अब देखो निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट 2 इयर्स के लिए उसने कितना कहा, 4%, मीन्स कितना हो गया 8%। नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए उसने बोला 6%, तो 4 6 24% हो गया। ठीक है, अगले 3 सालों के लिए, क्योंकि टोटल 9 इयर्स का निकालना, अगले 3 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8, तो 8 दिया कितना हो गया 24, तो 24 दूनी 48 और 8 56%। ठीक है, ये दे क्या रखा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड, यानी कि ये जो 1680 है, दिस इज व्हाट, दिस इज जो भी प्रिंसिपल है उसका 56% के बराबर है। तो जो भी प्रिंसिपल है उसके 56% के बराबर हम क्या रख देते हैं, इसको 1680 को रख देते हैं, यहां से इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 56 तिया, और ये कितना हो गया 3000, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी जाता है। कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट इज 16/25 ऑफ द प्रिंसिपल। तो जब भी ये दिखे, उसने कहा कि रेट जो इंटरेस्ट है वो 16/25 है, तो हमेशा प्रिंसिपल को ऐसा लेट करो जो कि इससे डिवाइड होता हो। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 25 ही लेट कर लेते हैं। अगर प्रिंसिपल 25 हो गया तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 25 का 16/25, मीन्स क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये कंप्लीट फिगर आ जाएगी। दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द टाइम पीरियड इन ईयर्स आर द सेम। ओके, अब देखो प्रिंसिपल हमारा हो गया 25, रेट और टाइम दोनों क्या है सेम, हमने सेम रख लिया, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स किसके, इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट आ गया 16, यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 16 चौके 64, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √64 मीन्स 8, मीन्स रेट भी 8% और टाइम भी 8 ईयर, ये हमारा आ गया। अब पूछ क्या रहा है, what will be the simple interest after 12 year if the principal is 25,000? ओके, प्रिंसिपल अब हमें दे दिया उसने 25,000, 12 इयर्स के बाद निकालना है। रेट कितना बोला उसने, एंड द रेट इज सेम, तो रेट कितना आ गया हमारा 8% आ ही चुका है, ये उसने दे दिया 12, निकाल लेते हैं। ओके, एंड द रेट इज द सेम, तो ये हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं, 12×96 इंटू 25, या फिर जो तरीका अगर अगर आपको याद हो कि जब भी 25 मिले 4 मिले तो ऐसा कर दो कि इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 25×8 200, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 2000 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई 12 से, तो 12 दूनी 24,000, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बस एक बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि वहां पे जो पेपर आप लोग दोगे ना, वहां पे भी एक कैलकुलेशन में जो टाइम आप लोग बचा सकते हो, टाइम इज मनी ओवर देयर, ट्राई टू सेव एज मच टाइम एज मच यू कैन, दैट मच टाइम एज मच यू कैन, और यही आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। जितना टाइम बचा लोगे ना उतना, मैं शायद आपको बता भी चुका हूँ कि मेरा एक एग्जाम क्लियर हुआ था, तो उसमें हुआ क्या था कि मैंने रीजनिंग के 35 क्वेश्चन एज इट इज वही आए थे जो मैं प्रैक्टिस सेट में कर चुका था। मीन्स मैं
50 क्वेश्चन का एक सेट करता था और इस तरीके से करता था कि वो 50 क्वेश्चन मुझे मतलब क्लियर हो गए, कभी भी आए मैं उनको बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। तो वही हुआ था मेरे साथ, 35 क्वेश्चन एज इट इज आ गए थे। अब उस 35 क्वेश्चन को करने में मीन्स नंबर्स भी सेम थे, मुझे मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगे। अब उस 5 से 7 मिनट ने, एक तो मेरे 35 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, मुझे टाइम मिल गया, और वो पेपर शायद 20 से 30 सीट थी और पता नहीं शायद बहुत सारे कई लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो भी मेरा वो एग्जाम क्लियर हो गया था। दैट वाज भाई, मैं कहता हूँ कि वो मेरा लक था, वो उस तरीके से वो क्लियर होना, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस सेट किया हुआ था। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। गॉड नोज कब कौन सा टकरा जाए, और डीएसएसबी का पैटर्न रहता भी है कि वो लोग रिपीट करते हैं। तो एनीवेज यहाँ पे 24,000 आंसर आ जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है, राम टेक्स 5,000 from Mohan for 3 years under simple interest at the rate of 10% per annum calculated half yearly। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट में हाफ ईयरली क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता, ये बस आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। रेट 10% दिया गया है पर एनम, तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 3 साल के लिए निकालना है, तो 3 साल के लिए वो, अब ऑब्वियस सी बात है, एक साल में वो 10% ही तो होगा, तो निकलेगा 30% ही। बट जो बच्चे सिर्फ उनको कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर नहीं होगा, वो क्या करेंगे? पहले P इंटू आर इंटू 3 साल में कितने 6 मंथ्स हो जाएंगे? 6/100। ओके, 5 6 30, 3 पंजे 1500, आंसर 6500 ही आना है, क्योंकि 5000 प्लस 1500। और जिसको ये चीजें क्लियर होंगी कि पर एनम हमें दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट है, तो हाफ ईयरली हो चाहे क्वार्टरली हो, क्या फर्क पड़ता है, आना तो उतना ही है। अब इसी को अगर क्वार्टरली देना होगा तो 2.5% क्वार्टरली दे देंगे, एक साल में तो 10 ही होगा, चेंज तो होना नहीं। तो 10 दिया, टोटल 30, तो 5000 का 30% कितना? 1500, यानी कि 6500। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही ज्यादा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और सिंपल सा ट्रिक है इसमें, जिससे बड़ी आसानी से हो जाता है। कहता है, एक धनराशि निश्चित ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। 100 है, 500 हो गई, मीन्स ब्याज कितना हुआ? 400 ही तो हुआ। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। अब 5 वर्षों में ब्याज कितना हो गया? 400। मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 80% है। ठीक है। प्रश्न क्या पूछा है? इफ द रे एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, लो, निकल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 80% आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बस ये ध्यान देना है कि 100 से 500 हो गया, चाहे जितना भी हो जाए, उसमें से प्रिंसिपल घटा घटा करके इंटरेस्ट निकालो कि इंटरेस्ट हमारा कितना आया है। आंसर आपकी कदमों में होगा बहुत ही जल्द। अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, कहता है, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ऑन अ सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 10 years इज 2 times ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि अगर 100 था तो 2 times ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि 200। ये क्या है? SI है, ये ध्यान देना। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ मनी, तो यानी कि 200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला है। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 years। ओके भाई, देखो, 100 रुपए 200 रुपए हो गए 10 साल में, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 = 200। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है। अब इसने क्या पूछा कि प्रिंसिपल का और 2 साल के अंत में कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, अगर प्रिंसिपल हम लोगों ने 100 ही लिया, 1 मिनट, ये आ गया 20% आ गया। ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 20% के हिसाब से पहले साल का ब्याज कितना? 20, अगले साल का फिर 20 प्लस 20 का 20%, दैट विल बी 4। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, मीन्स ये कितना होगा? 44 हो जाएगा। तो 100:44, ये कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 और 11 44, मीन्स 25:11। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ओवर हियर। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये जितने भी ये 10 के 10 क्वेश्चन मैंने सिंपल इंटरेस्ट के लिए थे, और भी क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट के मिलते हैं, ढूंढो, कमेंट बॉक्स में डालो। आज अगर डाल देते हो वीडियो के बाद, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कल ही उसी पर जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो वीडियो बना करके
डाल दूँ, बट कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर देना, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है।